एपिसोड 22 स्टार्ट होता है और अब जैसन इंक्वायरी रूम से निकलकर सीधा वॉशरूम जाता है और मिरर में खुद को देखकर सोचता है कि अब तो डो क्योंग ने सरेंडर भी कर दिया है और उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, लेकिन आखिर क्यों उसकी मौत नहीं बदली। यानी कि गाइस, डो क्योंग अभी भी पुलिस के सामने ही सुसाइड करेगा। इधर जोइल सभी को कहता है कि अब हमारे पास एविडेंस है, इसलिए डो क्योंग अब यहाँ से नहीं भाग सकता। तुम लोग इतनी टेंशन मत लो, यहाँ कोई बॉम्ब नहीं फटेगा। अब ये सुनते ही हान जोइल को पूछता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। देन जोइल इन्हें बताता है कि जैसन ने मुझे कहा था कि यहाँ एक बॉम्ब फटेगा जिसमें मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उस बॉम्ब को डो क्योंग ही यहाँ सेट करेगा। तभी जैसन भी यहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही जोइल उसे कहने लगता है कि इन लोगों को भी उस बॉम्ब वाली बात के बारे में बता दो। देन हान जैसन को पूछता है कि क्या सच में डो क्योंग यहाँ एक बॉम्ब सेट करेगा। तो जैसन इन्हें सच सच बता देता है कि डो क्योंग ली जून के ऊपर एक बॉम्ब सेट करके उसे यहाँ भेजेगा, जिसके ब्लास्ट में सेओन जून को छोड़कर बाकी सब लोग मारे जाएंगे। ये सुनते ही सेओन जून जैसन को पूछती है कि फिर तुमने डो क्योंग को ये क्यों कहा था कि मेरी मौत बदल गई। जिस पर जैसन कहता है कि मैंने उसे झूठ बोला था, बल्कि अभी भी सब कुछ वैसा ही है। देन सेओन जून जैसन को पूछती है कि आखिर तुम अब करना क्या चाहते हो और तुमने टीचर बैग के मर्डर के एविडेंस के साथ छेड़छाड़ क्यों की थी और क्या तुम डो क्योंग को मारना चाहते हो। जिस पर जैसन कहता है कि हाँ, मैं उसे मारने वाला हूँ ताकि सभी लोग आसानी से जी पाए, और अगर ऐसा करने से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। साथ ही साथ जैसन ये भी कहता है कि मैं हर रोज उन ऑफिसर्स की मौत को देखता हूँ और साथ ही साथ ये भी सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी मौत को क्यों नहीं देख सकता, इसलिए अब डो क्योंग का मर जाना ही बेहतर है ताकि हम सब लोग जिंदा बच सके। सेओन जून कह दिया है कि तुम ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकते। जिस पर जैसन कहता है कि मैंने आज तक किसी की भी इतनी दर्दनाक मौत नहीं देखी। ऑफिसर हान, जय और सू, यहाँ तक कि चीफ नैम भी इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे जाएंगे और इन सब की पहचान करना भी मुश्किल होगा, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी डो क्योंग तुम्हें मारने के लिए आएगा। जिस पर सेओन जून कह दिया है कि डो क्योंग फिलहाल जेल में बंद है और हम ली जून को जरूर फाइंड कर लेंगे, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो। वहीं दूसरी ओर पुलिस डो क्योंग के घर पर छानबीन कर रही होती है। इसी बीच चीफ नैम भी यहाँ आता है और सू को पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला। जिस पर वो कहता है कि हमें यहाँ सिर्फ बैग की फोटोज मिली हैं, लेकिन हमें ली जून को फाइंड करना है। देन ये लोग घर के अंदर जाकर बेसमेंट को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं होता। पर इस बार इन्हें वो डोर दिखाई दे जाता है जिससे डो क्योंग घर से बाहर निकला था। साथ ही साथ उसने किडनैपिंग के इक्विपमेंट्स को भी यहीं छोड़ रखा था। अब ये देखकर सू नैम को कहता है कि शायद डो क्योंग ने जानबूझकर हमारे लिए ये सब छोड़ा है। जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तब उसने सब कुछ हाइड किया हुआ था, लेकिन इस बार हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जय डो क्योंग से पूछ रहा होता है कि तुमने ली जून को कहाँ छुपा रखा है, लेकिन डो क्योंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। जैसन भी यहीं पर होता है और इधर सेओन जून के पास हान की कॉल आ रही थी, जिसे देखकर जैसन उसे पूछता है कि क्या ली जून मिल गया। तो सेओन जून कहती है कि नहीं, वो बेसमेंट में नहीं है। अब ये सुनते ही जैसन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अंदर जाकर डो क्योंग का गला पकड़कर उसे पूछने लगता है कि तुमने ली जून को कहाँ छुपाया है। जिस पर डो क्योंग कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी मौत और सेओन जून की मौत कैसे बदली। मुझे पता है तुमने झूठ बोला था। जिस पर जैसन कहता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था, लेकिन अगर तुमने शराफत से कन्फेस कर लिया होता तो तुम्हारी मौत जरूर बदल जाती। देन जैसन उसे दोबारा किमसू और ली जून के बारे में पूछता है। जिस पर डो क्योंग कहता है कि जिस तरह तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे नहीं लगता उन दोनों की मौत भी बदली होगी। जिसके बाद हम किमसू और ली जून को देखते हैं जो कि एक वेल के अंदर चेयर से बंधे हुए थे। इसी बीच बारिश भी होने लगती है। देन किमसू ली जून को कहता है कि हम दोनों यहाँ ठंड से मर जाएंगे, इसलिए तुम मेरी रस्सी खोल दो, फिर मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगा। लेकिन ली जून उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वो कहता है कि हमारे लिए मर जाना ही बेहतर है। अगर तुम ना होते तो आज वो सारी लड़कियां और मेरी बेटी लीमी जिंदा होती, पिल्डो के ऊपर झूठे इल्जाम न लगते और न ही मेरी वाइफ उस बेकसूर को मारती, लेकिन तुम्हारी वजह से इतना कुछ हो गया। इधर जैसन इन्हें बताता है कि जरूर किमसू और ली जून काफी परेशानी में होंगे, बिकॉज उनकी मौत अभी तक नहीं बदली और ऊपर से डो क्योंग हमें उनके बारे में नहीं बता रहा। जिसके बाद सेओन जून डो क्योंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें खुद पर काफी पिटी फील होता होगा और तुम्हें तुम्हारा अकेलापन काफी परेशान करता होगा, लेकिन 20 साल पहले जिस डो क्योंग को मैं जानती थी उसका दिल तो बहुत साफ था, इसलिए प्लीज मुझे बता दो ली जून और किमसू कहाँ पर है। जिस पर डो क्योंग कहता है कि क्या तुम इस प्रेडिक्शन से अवेयर हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे दिल में आज तक ऐसा ख्याल नहीं आया। मैं तुम्हें सच में हार्म नहीं करना चाहता, बल्कि मैंने तो तुम्हारे सामने सुसाइड करने के बारे में सोचा है। यहाँ तक कि जैसन ने भी मुझे यही कहा था कि मैं पुलिस के सामने सुसाइड करूंगा। अब ये कहते हुए डो क्योंग काफी इमोशनल हो जाता है और सेओन जून को कहता है कि जैसन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर ऐसा हो भी गया तो इसके लिए मैं नहीं बल्कि जैसन जिम्मेदार होगा। खैर आगे रात को ये सभी ऑफिसर्स यहाँ आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगता। देन अगले दिन फाइनली डो क्योंग इन्हें किमसू और ली जून के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है, बिकॉज सेओन जून ने उसे कन्विंस कर लिया था।
सियोनजोन उसे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे, जिस पर डू क्योंग कहता है कि उस जगह को डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं साथ चलूंगा, और हाँ अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो रहने दो। अब सियोनजोन मान जाती है, लेकिन डू क्योंग एक कंडीशन रखते हुए कहता है कि हमारे साथ जैसन को भी जाना पड़ेगा। साथ ही साथ वो इस बारे में मीडिया को न बताने के लिए भी कहता है। सियोनजोन उसे पूछती है कि तुम जैसन को साथ क्यों ले जाना चाहते हो, जिस पर डू क्योंग कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मौत बदली या नहीं, और हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए तुम टेंशन फ्री रहना। इधर हम जैसन को देखते हैं जो कि डू क्योंग के साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने अपनी गाड़ी में वही बॉम्ब रखा हुआ था जो कि उसने परचेज किया था। खैर आगे डू क्योंग क्राइम डिवीजन की पूरी टीम को उस लोकेशन की ओर ले जाने लगता है जहाँ किमसू और लीजुन कैद है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि सियोनजून ने अपने हाथ से डू क्योंग के हाथ को हथकड़ी से बांधा हुआ था। वहीं दूसरी ओर किमसू लीजुन के हाथ खोल देता है, लेकिन पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से लीजुन की हालत काफी खराब थी। हालांकि किमसू चिल्ला चिल्लाकर उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन लीजुन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इधर सेक्रेटरी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जैसन के रूम में जाती है, जहाँ उसकी नजर कई सारी विल्स पर पड़ती है जो कि जैसन ने वो राइट करके रखी हुई थी। देन सेक्रेटरी एक विल को ओपन करती है जो कि सियोनजोन के लिए थी, एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे इन्हें पैदल चलकर जाना था। इसी बीच सू सियोनजोन के हाथ से हथकड़ी खोलकर खुद का हाथ उसमें लॉक कर लेता है और कहता है कि मैं इसका यहीं पर ध्यान रखूंगा। जैसन भी कहता है कि मैं भी यहीं पर हूँ, इसलिए बेचिंत रहो। देन सियोनजोन और बाकी सब ऑफिसर आगे जाकर उन दोनों को फाइंड करने लगते हैं, लेकिन फॉरेस्ट के काफी अंदर आने पर भी इन्हें कोई दिखाई नहीं देता। इधर किमसू किसी तरह लीजुन को उठा देता है और जैसे ही लीजुन को होश आता है तो वो उठकर किमसू का गला घोटने लगता है, लेकिन फिर वो उसे कहता है कि अब मैं जान गया हूँ डू क्योंग ने तुम्हें कैद क्यों किया हुआ है, बिकॉज वो इतनी आसानी से तुम्हें नहीं मारना चाहता, और मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा बिकॉज तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही सड़ोगे। अब मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर सीधा पुलिस के पास ले जाऊंगा। अब ये सुनते ही किमसू लीजुन पर अटैक कर देता है और उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है, जिसके बाद किमसू अपनी रस्सियां खोलकर यहाँ से भाग जाता है। इधर सियोनजोन और जय भी यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन किमसू इनकी नजरों से बचते हुए यहाँ से निकलकर फॉरेस्ट की ओर भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम सू और डू क्योंग को गाड़ी के अंदर देखते हैं, जहाँ डू क्योंग ने अपने हाथ पर बंधी पट्टी के अंदर एक नाइफ रखा हुआ था। देन डू क्योंग उस नाइफ को बाहर निकाल लेता है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर सियोनजोन और जय उस वेल के अंदर जाते हैं जहाँ लीजुन बेहोश पड़ा हुआ था। अब ये देखकर सियोनजोन उसे जगाने की कोशिश करती है और वो सू को भी इस बारे में इन्फॉर्म करती है, लेकिन हम देखते हैं कि डू क्योंग ने सू को उस नाइफ की हेल्प से होल्ड कर दिया था। देन वो जैसन को कहता है कि कोई भी होशियारी मत करना वरना मैं इसका गला काट दूंगा, जिस पर जैसन कहता है कि हथकड़ी की चाबी उसकी पॉकेट में है, मैं तुम्हारी हथकड़ी खोल दूंगा, तुम उसे कुछ मत करना बिकॉज तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। अब जैसे ही जैसन उसकी हथकड़ी खोलता है तो डू क्योंग सू के गले पर चाकू मार देता है, जिससे सू का काफी खून बहने लगता है। देन डू क्योंग जैसन को कहता है कि जैसा मैं तुम्हें बोलूं वैसा ही करना, तभी तुम इसे बचा पाओगे। वहीं दूसरी ओर किमसू ऑफिसर्स की नजरों से बचते हुए भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फाइनली चीफ नैम और बाकी ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच जुइल सभी को इन्फॉर्म करता है कि डू क्योंग भाग गया है। ये सुनते ही सियोनजोन जुइल को पूछती है कि वो कैसे भाग गया, जिस पर जुइल बताता है कि उसने अपने हाथ की पट्टी में चाकू छिपाया हुआ था, उसने सू पर चाकू से अटैक किया और फिर वो जैसन को लेकर यहाँ से भाग गया। अब ये सुनते ही सियोनजोन के होश उड़ जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि डू क्योंग ने जैसन को भी चाकू से इंजर्ड कर दिया था, जिस कारण जैसन को काफी दर्द हो रहा होता है। देन डू क्योंग उसे कहता है कि मेरे सरेंडर करने के बाद भी अगर सियोनजोन की मौत नहीं बदली तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम हो, इसलिए तुम्हारे मरने के बाद उसकी मौत जरूर बदलेगी। फिर वो जैसन को सियोनजोन की फोटो दिखाता है और उसे पूछता है कि मुझे दोबारा देखकर बताओ क्या अब उसकी मौत बदल गई, जिस पर जैसन कहता है कि अगर मैं कहूँ कि उसकी मौत बदल गई तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे, और तुम्हें पता है तुम अपनी लाइफ को नॉर्मल क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज तुम्हारी चॉइस रॉन्ग थी और तुम्हारी चॉइसेस ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। इधर हम सियोनजोन को देखते हैं जो कि गाड़ी से इनकी ओर आ रही थी, साथ ही साथ वो सोच रही थी कि सडनली जैसन ने सबको अकेला क्यों छोड़ दिया और आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। लेकिन सियोनजोन की ये समझ नहीं आ रहा था कि जैसन अब डू क्योंग के साथ खुद को भी खत्म करने वाला था। तभी सियोनजोन को इनकी गाड़ी दिखाई दे जाती है और वो दौड़ते हुए इनकी ओर जाने लगती है। इधर ये दोनों भी उसे सामने से आते हुए देख लेते हैं और अब सियोनजोन को सामने से आता देख जैसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी बीच जैसन अपनी जैकेट से उस बॉम्ब का रिमोट निकालता है, बिकॉज उसने वो बॉम्ब इसी गाड़ी के नीचे लगाया हुआ था। देन जैसन ये सोचते हुए बटन प्रेस कर देता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। तभी इनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन बाय लक वो गाड़ी हवा में उड़ते हुए सीधा लेक में जा गिरती है, जिस कारण आग बुझ जाती है। इधर ये देखकर सियोनजोन के होश उड़ जाते हैं एंड वो जोर जोर से जैसन का नाम चिल्लाते हुए रोने लगती है। एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज क्या जैसन
जैसन और डू क्योंग जिंदा बच पाएंगे या वो दोनों ही मारे गए, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर